जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak-Afghan border have been totally destroyed. ऑपरेशन गज़बुल हक में तालिबान रजीम के 274 अहलकार हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी, 73 अफगान पोस्टें मलिया मेट कर दी, 18 पर कब्जा, 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मुकम्मल तबाह। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम 53 मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। पख्तिका में कोर हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया गया। कंधार में लॉजिस्टिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 27 जख्मी, 1 लापता है। का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा, अस्करी कयादत की वजीर आजम को पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आजम का कहना था कि फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कयादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत के खिलाफ अपना मौसर दिफा करना बखूबी जानता है। तालिबान ने जबरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। अफगान तालिबान रजीम मजहब को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है। पाकिस्तान ने अफगान जवाहिरियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद कचहरी और तरलाई हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अकलियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं। ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 73 पोस्ट along the Pak-Afghan border have been totally destroyed. अफगान तालिबान रजीम और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। दुनिया समझती है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़बुल हक आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि दिफाए वतन के लिए हरदम तैयार हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वैसा ही जवाब दिया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में किसी जगह पर दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है तो दहशतगर्दों और उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की कोई जगह महफूज नहीं होगी। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों या फिर पाकिस्तान को मुंतखब करें, हमारी चॉइस क्लियर है। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। ऑपरेशन गज़बुल हक अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की फैसलाकुन कार्रवाइयां। अफगान तालिबान का शपोला कैंप तबाह और बर्बाद। पख्तिका में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा। पाकिस्तानी परचम सरबलंद कर दिया गया। चार्ली पोस्ट, बाबरी पोस्ट और मानो जब्बा पोस्ट मुकम्मल तबाह। अंगूर अड्डा और एतराब में अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने मलियामेट। अफगान तालिबान तोरखम बॉर्डर छोड़कर फरार हो गए। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान चेक पोस्टों पर सफेद झंडे लहरा दिए गए। अफगान तालिबान रजीम के सिविल आबादी पर हमले, बाजोड़ में मस्जिद को भी निशाना बना डाला। मॉर्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज भी मैदान में आ गए। एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया।
पाकिस्तान की फैसलाकुन कार्रवाइयां अफगान तालिबान की जवाहरियत का जवाब। तर्जुमान तालिबान ज़िबाउल्लाह मुजाहिद का पहले इश्तियाल अंगेजी का एतराफ। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से काबुल, पख्तिका और कंधार पर बमबारी की भी तस्दीक। कहा सूबा पख्तिका में तालिबान की मंसूरी कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई। पाक फौज का हर जवान मादर वतन के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर तैनात जवान का तालिबान को पैगाम। अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे टकराएगा तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान वजारत खारजा का फरीकैन पर बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। कहा चीन अपने चैनल्स के जरिए पाक अफगान तनाज़े में सालसी कर रहा है। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमले फौरी रोकने का भी मुतालबा। ईरान ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। बदलती हुई सूरत हाल पर राबते में रहने पर इत्तेफाक। मुल्की सालमियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। हमको कमजोरी समझा तो सख्त जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत का अफगान तालिबान रजीम का 2 टोक पैगाम ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ऑपोजिशन और हुकूमत सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी दिफा के लिए मुत्तहिद। सेनेट में अफगान जारियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। सेनेटर शेरी रहमान की पेश करदा करारदाद में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी, पेशा वराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराजी तहसीन। आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान की जानिब से होने वाली दरअंदाजी का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन जवाब दिया। दहशतगर्दों को मौका दिया गया है कि वो अपनी रविश दुरुस्त करें, बसूरत दीगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले ऐवान में मंजूर होने वाली करारदाद इस बात का सबूत है कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। पाकिस्तान जहां भी मुमकिन हो अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अमन कायम करेगा। ताहम मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे का मुकाबला करने से हरगिज दरेग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे, हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत या किसी दहशतगर्द गिरोह की मजीद इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों और इश्तियाल अंगेजी के जवाब में दिफाई कार्रवाइयां की गई। कार्रवाइयों में दहशतगर्द तंजीमों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने ये इकदाम अपने दिफा के हक के तहत शहरियों से अपने पड़ोसी की औकात जानते हैं, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को पैगाम। कहा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को की गई थी, मगर हालात उसके बरक्स रहे हैं। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सिफारती कोशिशें की। आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं।
अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त अलर्ट है। इस वक्त कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगान तालिबान रजीम को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन कहा। ख्वारिज, उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स पहले भी जलील हुए और अब भी उनका मुकद्दर सिर्फ रसवाई है। पाकिस्तान की मट्टी का एक एक जरा सीसा पिलाई दीवार साबित होगा और दुश्मन का हर वार उल्टा पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे तबाह कर देंगे। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अफगान तालिबान रजीम को ललकार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत की तरह उसकी प्रॉक्सीज को भी धूल चटा दी। अफगान तालिबान रजीम भारत की बी टीम बनी हुई है। एहसान फरामोशों ने हमारी मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका कौमी फरीजा है। किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बयान, कहा सरहदी इलाकों के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। अफगानिस्तान इस्लाम से भी खारिज नजर आते हैं। मुनाफिकीन का किरदार है इनका। रमजान के महीने में इफ्तारी वालों के पे हमला करना, कौन से मुसलमान हैं ये? हम अपनी पाक फौज को इस बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। भरपूर तरीके से उन्होंने डट कर मुकाबला किया। अभी जैसे कि पाकिस्तान ने किया, उन्हें जवाबी कार्रवाई में हमें बड़ी खुशी हुई है। और वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, हमें अल्लाह पाक ने ताकत दी हुई है। तो जो कार्रवाई की है अफगान तालिबान ने, उसका भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। हमें दिली खुशी हुई है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन के दिफा के लिए तैयार। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज मुल्क का हर कीमत पर दिफा करना जानती है। मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को धूल चटाने का अज़्म। मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स की फ्लाइंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफवर्जी पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने मुशावरत के बाद पहला राबिता कर लिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। मुल्क की सियासी बानी पीटीआई की सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल से मुतालिक गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वजीर आजम की चीनी क़यादत को नए चीनी साल पर मुबारकबाद। इक़्तिसादी, सलामती और तरक्याती महाजों पर पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल और साबित कदम हिमायत की भी तारीफ। पाक चीन मंसूबे के तहत ज़राअत, IT, कानूनी और मादनियात में ताउन मज़ीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड के हममनसब और वजीर स्पेशल सर्विसेज से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए हुए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे का भी इम्कान। पेट्रोल की कीमत ₹4.58 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹4.73 फी लीटर के इजाफे का खदशा।
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट, दिफाए वतन के फैसलाकुन अज़्म का आगाज। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 7 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं, कौम के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन और इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। दुश्मन ने 7 साल कबल तारीकी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाजा लगाया। पाकिस्तान ने ऐसा हैरान कुन जवाब दिया कि हमेशा याद रखा जाएगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 7 बरस मुकम्मल होने पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फिजाइया के मौसर जवाब ने बरतरी के जम को तोड़कर काबिल एतमाद दिफाई तवाज़ुन बहाल किया। गजा में नस्ल कुशी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल के तौसी पसंदाना इकदामात और जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, गजा में जारी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। गजा की बहाली के लिए इकदामात जरूरी हैं। इजराइल की फलस्तीनी अवाम पर वहशियाना बर्बरियत जारी। शहरियों पर जमीन मजीद तंग कर दी। सहूनियों ने फलस्तीनियों को मस्जिद अल-अक्सा में माह मुकद्दस का दूसरा जुमा पढ़ने से भी रोक दिया। मकबूजा मगरबी किनारे से मस्जिद अक्सा जाने वाले अफराद को इजरायली चेक पोस्ट पर रोका गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त। अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया में मजीद बातचीत पर इत्तेफाक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के मुताबिक मुज़ाकरात में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई और हम मुआहदे के निकात में निहायत संजीदगी से दाखिल हुए।